Chapter number 16, Great World Leaders. George Washington. George Washington was born on 22nd February 1732 in Virginia, United States, at the place Westmoreland. So George Washington was a great military leader, and in 1775, during the American War of Independence, he was the commander-in-chief in Continental Army. Actually, there was the war between Britain and America during 1775, and at that time, Americans wants to have independence from the Britain. तो हम सभी जानते हैं कि 1775 के दौरान जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उस वक्त जॉर्ज वॉशिंगटन उसके कमांडर इन चीफ हुए, क्योंकि अमेरिका चाहती थी वो ब्रिटेन से स्वतंत्र होना चाहती थी। उस वक्त अमेरिका ब्रिटेन के गुलाम थी। तो हम देखते हैं कि 1776 में 4 जुलाई को अमेरिका को इंडिपेंडेंस हासिल होती है ब्रिटेन से। तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज था, क्योंकि अब तक कोई भी ब्रिटेन से आज़ादी हासिल नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए इनका बहुत बड़ा रोल है पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि ब्रिटेन से जीत हासिल की जा सकती है। In 1787, he made the Constitution of America. He drafted the Constitution of America. And then he was being elected as the first president of United States. और अपने इन अच्छे कार्यों की वजह से ही वो बहुत जाने पहचाने गए, और वो एक बहुत काइंड और ग्रेट लीडर भी थे, जिसकी वजह से पूरी जनता उनसे बहुत खुश थी और जिसकी वजह से वो एक प्रेसिडेंट बनते हैं। और फिर 1792 में अगेन ही वॉज री इलेक्टेड, एंड देन ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल in American Revolution and making the United States. तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो 13 स्टेट्स हैं, इनकी हेल्प से बने और अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, उसमें तो इनका है ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल। और आखिर में 14 दिसंबर 1799 में इनकी डेथ हो जाती है। सो ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ अमेरिका, the first president of America. Then we see the 16th president, one of the second great personality, that was Abraham Lincoln. So he belonged to a low family and his father was a farmer. Because he was a very hard worker, he became a lawyer, and after then he was a great politician also. So because of his great efforts, he was being recognized by the people, and then in 1861 he became the president of America. During his time there was a civil war. तो जब वो प्रेसिडेंट बने उस वक्त अमेरिका में सिविल वॉर, मतलब अमेरिकन्स के अंदर ही वॉर चल रहा था स्लेवरी को लेकर। कुछ लोग चाहते थे कि स्लेवरी ख़त्म हो जाए और कुछ लोग नहीं चाहते थे। तो रिच पीपल नहीं चाहते थे, हाईली प्रोफाइल पीपल जो स्टेटस मैन हैं, जो हाई स्टेटस मैन हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी ख़त्म हो, क्योंकि वो पूरी तरह से स्लेव्स पे डिपेंडेंट थे और स्लेव्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। इसलिए ये चाहते थे कि स्लेव्स को किसी तरह फ्री किया जाए इन लोगों से। सो ही इंट्रोड्यूस इन 1863 इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिसका मतलब है कि फ्री किया जाए, फ्रीडम दिया जाए। उन्होंने डिक्लेयर किया फ्रीडम फॉर द स्लेव्स, एंड इन दिस वे द स्लेव्स वर बीन फ्रीड फ्रॉम अमेरिका, अमेरिकन पीपल। एंड देन अगेन, जबकि लोगों को ये विश्वास नहीं था कि ये फिर से प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, क्योंकि इस दौरान कई तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन फिर भी 1865 में ये फिर से वहाँ के प्रेसिडेंट री इलेक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से जो नहीं चाहते थे इनको, उन्होंने इनका असैसिनेशन कर दिया। तो इनकी जो अपोजिट पार्टी के लोगों ने इनका असैसिनेशन किया, मीन्स इनका मर्डर किया। इट वॉज द डेट 15 अप्रैल 1865. दिस ग्रेट लीडर वॉज बीन मर्डर्ड बाय द अपोजिट पार्टी।